दोस्तों हम चाहे ज़िंदगी में कौन सा भी काम करें, लेकिन एक ना एक दिन हमारे दिमाग में ये सवाल हमेशा से आता है कि क्या मैं इस काम को लेकर कई दिन 1 करोड़ में ज़रूर खेल सकता हूँ या फिर नहीं। और ये सवाल जब हमारे दिमाग में आता है तो चेहरे के ऊपर एक मुस्कान सी भी आ जाती है, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर ये ऐसी चीज़ सचमुच में हो गई तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और हमें ये भी पता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल भी लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों को जानना और आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा उस टॉपिक के साथ जिस टॉपिक के लिए आप इस वीडियो के लिए क्लिक किए हो। ये टॉपिक है कि क्या फार्मेसी प्रोफेशन में क्या आप 1 करोड़ की सैलरी पॉसिबल है, और उसी के साथ में ये भी आपको कहना चाहूंगा कि 1 करोड़ अगर आप कमाना भी चाहते हो तो इसके कितने सारे वेज हो सकते हैं एज अ प्रोफेशन, और अगर आप किसी और प्रोफेशन से बिलोंग भी करती हो फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके करियर के रिलेटेड और आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल सा सवाल है कि क्या फार्मेसी करने के बाद या फिर फार्मेसी प्रोफेशन में 1 करोड़ रुपीज़ सैलरी इज पॉसिबल और नॉट। अब देखो इसका रीज़न, इसके जो आंसर है, इसका आंसर मैं आपको येस भी दे सकता हूँ और इसका मैं आंसर आपको नो भी दे सकता हूँ। अब मैं येस इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर कंपनीज में, उनकी सैलरीज करोड़ों में नहीं लेकिन उसके नज़दीक ज़रूर जाती है, 70-80 तक वो जाते हैं। अब देखो 70-80 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। बहुत सारे लोग इसका ड्रीम भी देखते हैं फिर भी उन्हें हंसी आती है। लेकिन हाँ, इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे करेंसी की इतनी ज़्यादा डिवैल्यूएशन एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर्स, यहाँ पे भी 70-80 लाख रुपीज़ पर एनम का लोग पैकेज ले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हर एक की कैपेबिलिटी और हर एक के जितने सारे सर्कमस्टांसेस है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इतनी सैलरी भी इंडिया में पॉसिबल है। अब आप लोग बोलोगे हमारे तो 10,000-15,000 मिल रही है, तो ये आप कुछ भी बोल रहे हो। देखो ये बात ऐसे है कि अब जैसे कि मैंने आपको चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मैं बात करता था ये कि आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो आपकी एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को दे नहीं सकते और किसी से ले नहीं सकते हो पैसे देकर। आपके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आपकी सैलरीज इंडिया में बढ़ती है। आपको एज अ फ्रेशर कोई भी इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं देता है। अगर आप एज अ फ्रेशर इतनी ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके सारे लोग मजाक भी उड़ाएंगे और मैं भी खुद आपका मजाक उड़ाऊंगा, क्योंकि आप सब लोग जितनी सारी पढ़ाई करते हो वो आप पे बेस बनाते हो, उसके बेस के ऊपर आप मार्केट में एंट्री करते हो और फिर मार्केट में आप धीरे धीरे चीज़ें सीखते हो। इसलिए मार्केट में शुरुआत के जो दिन है वो थोड़े से स्ट्रगल के होते हैं। ये इसमें कोई बुरी बात है नहीं और इसमें खुद के ऊपर तरस भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ है आपको आगे जाकर एक बहुत अच्छा आदमी, एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय बनाती है। कंपनी में अच्छे काम करने के लिए आप इससे प्रोवोक होते हो। अब देखो ये तो हो गया ये वाली बात। मैं नो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता, उन्हें हर एक चीज़ कुछ कम समय में ही चाहिए होती है। अगर आप उनमें से हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर रहना, क्योंकि मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैं एक ऐसा नहीं हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, एक ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि अपनी लाइफ के 30-40 ईयर्स वेट करूँगा इतनी सैलरी के लिए। तो अगर आप भी उनमें से हो तो इस वीडियो के एंड तक आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें मनी मैनेजमेंट की बताना चाहता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यस, अगर आप उनमें से हो जो एक्सपीरियंस लेकर इतनी सैलरी से खुश हो और आपकी ज़िंदगी आप आगे ले जाकर अच्छी खासी बिताना चाहते हो तो ऑल द बेस्ट, इसमें कोई बुरी बात है नहीं। आप इस वीडियो को यहीं पे भी एंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिसको कम समय में भी ज़्यादा पैसे कमाने हैं और सिर्फ एक नहीं 10 भी कमा सकते हो, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो जब भी आप ज़्यादा पैसे कमाने की सोचते हो तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि किसी की तरह काम कर या फिर किसी के साथ काम कर आप एक बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकते। हालांकि जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो तो बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन आप खुद नहीं बन सकते। इसका रीज़न ये है कि जब आप उस कंपनी के या फिर उस चीज़ के मालिक नहीं होते हो, फिर आपके पास कोई राइट नहीं होता, कोई हक नहीं होता उस कंपनी से या फिर उस चीज़ से आपको जितना पैसा चाहिए उतने मिले। मैं थोड़ी सी बात बिजनेस की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि चाहे चीज़ कौन सी भी करो, चाहे आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज़ करो, चाहे आप आपका खुद का एजुकेशन करो, या फिर कोई आप टीचर ही क्यों ना बनो। टीचर इज़ नॉट अ स्मॉल प्रोफेशन। करेंटली इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं जैसे कि खान सर वगैरह, ये इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं, इनके पास ब्रांड रीच बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो लेते नहीं लेते, हर एक का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है ज़िंदगी जीने का, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत अच्छी तरीके से रीच देते हैं। संदीप माहेश्वरी सर एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं जहाँ पे लोग उन्हें करोड़ों में देखते हैं। तो इसलिए कौन सी भी प्रोफेशन
देखो कौन सी भी चीज़ है जिसको आप छोटा समझ रहे हो वो उतनी छोटी होती नहीं, और जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बड़ा आप समझते हो कई बार वो इतनी ज़्यादा बड़ी होती ही नहीं। तो इसलिए जो भी चीज़ कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हो, कोई आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हो, कोई आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पैशन फॉलो कर रहे हो, जॉब के साथ साथ अगर आप कर रहे हो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल वेज ऑफ इनकम अगर आप होते हो तो आपके पास एक अल्टरनेटिव होता है हर एक चीज़ के लिए। अल्टरनेटिव जब आपके पास होता है तो जो पैसा आता है उसको आप मैनेज करना भी सीख जाते हो। उसके लिए आपको किसी की कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हो तो आप 5,000, 4,000, 3,000 उसमें से सेव करोगे। उस सेविंग से आप 10 महीने में 30,000 तक का सेविंग कर लोगे, और उस 30,000 से आप अच्छी तरह से उस पैसे को एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ से आपको रिटर्न्स भी हाई है। अगर आप आपकी यंग एज में जहाँ से रिस्क आप ले सकते हो, उस रिस्क के साथ आप अच्छी तरीके से अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। और ये बात ऐसी है ना, पैसे एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ कि जब आपके पास एक थ्रेशोल्ड के ऊपर आप पहुँच जाओगे ना, चाहे वो थ्रेशोल्ड कुछ भी हो सकता है आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो 1 लाख भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो 10 लाख भी हो सकता है। एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जब आप पहुंच जाते हो तो उसके बाद उस पैसे को ग्रो करना बहुत ईजी बन जाता है, क्योंकि वो जो पैसा है ना वो खुद ही बाकी पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि उस थ्रेशोल्ड तक आपको पहुंचना है, वो थ्रेशोल्ड आपको खुद को सेट कर लेना है। हालांकि वो थ्रेशोल्ड 1 करोड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ का आपका टारगेट है, लेकिन उसके लिए भी आपका एक छोटा सा थ्रेशोल्ड होगा। एक छोटा सा थ्रेशोल्ड जब आप जमा करोगे और उस थ्रेशोल्ड से आप आगे जाओगे तो उस थ्रेशोल्ड से ही आप उस 1 करोड़ तक पहुंच जाओगे। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को कोई चीज़ से कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।